मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में घने बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम को देखते हुए इस समय खेतों की जुताई कर खरीफ फसलों की बुआई हेतु तैयारी कर बोनी शुरू कर दें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय खेतों की मेड़बंदी करें और टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत का कार्य करें, जिससे वर्षा जल खेतों से बाहर न निकल जाए। धान की रोपाई के लिए इस समय उचित समय है, अतः सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रोपाई करें। जिन किसानों ने पहले से ही या तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड्स का उपयोग बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम फलदार वृक्षों जैसे पपीता, आम, अमरूद एवं केला इत्यादि तथा वान की वृक्षों के रोपण के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि वे इनके रोपण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। इस समय गाभिन भैंस और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने वाली दवाई फेर्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परौल, जिला सिंगरौली के कृषक जगराम सिंह ने। ये करेला की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगराम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मैं चर्चा करूंगा आपसे आप जो करेली की फसल जो भी जिस समय खूब आ रही जो भी है, देखा जाए अगर जो करेली की फसल में हम जो है शुरू से बीज बोने से लेके अपना तुड़ाई तक जो भी है कुछ न कुछ जो है प्रबंधन जो है बीज की जो है समस्या से लेकर तुड़ाई तक की समस्या रहती है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ जो भी है तो उसमें बहुत प्रकार के कीड़े और साथ में हमारे निमेटोड जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं। अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्रकृमि निमेटोड की समस्या है जो भी है। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के आप जो भी है दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए इसको जो भी है। कोशिश करें फसल चक्र का जो है जरूर उपयोग करें आप जो भी है। ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जो भी है। किसान भाइयों, इसके अलावा सूत्रकृमि कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 50 ग्राम थायोमेथाक्सैम और 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस दवा को घोलकर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने से इस कीट के प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके बाद जैसी हमारी फसल बढ़ी तो आजकल तो करेला होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ऐसे कीड़े आ गए हैं, आप देखेंगे जो भी है। करेले की फसल में कई तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। साथ में मैं चर्चा करूंगा, अभी मैंने चल के फ्रूट बोरर, आजकल करेले में फ्रूट बोरर की भी समस्या आने लगी जो भी है। कई बार किसान जो भी है ध्यान नहीं देते, जब वो तुड़ाई होती तब जारे पूरी फसल जो है खराब हो और मार्केट में वैल्यू पूरी खत्म। जैसे मार्केट में बेचने गए तो बस कोई खरीदेगा नहीं उसको, वो तो जीरो भाव गया, क्योंकि आज लोग को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। निवेदन ये भी करूंगा कि हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें,
फसल जो है तुड़ाई के पहले अगर आपने स्प्रे किया हुआ, थोड़ा सा ड्यूरेशन जरूर रखें। अगर आपने स्प्रे किया किसी भी कीटनाशक का दवा का, तो आप जो कम से कम 3 दिन का अंतराल रखें। लेकिन अगर आपने जैविक का उपयोग किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैविक अगर आपने आज दवाई डाली है, दूसरे दिन फसल तोड़ना चाहते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं है जो भी है। किसान भाई, जो जानकारी मैंने दी आपके लिए हो सकता है बहुत ही सार्थक होगी जो भी है, तो जो निश्चित रूप से आपको फायदा होती है। इसी साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।